Shopkeeper marked up the price of article P by 20% and gives discount of D%. Then he gets loss of D minus 11% if cost price of article Q is rupees 200 and he gets a profit of 1.5 D%. Then find the selling price of article Q. तो एक शॉपकीपर है, सबसे पहले वो आर्टिकल पी को बेचता है, ठीक है। उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है उस कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा देता है 20%, और क्या उसका मार्केट प्राइस तय करता है 20% बढ़ाकर। तो उसका लेट करते हैं कि कोई पी आर्टिकल का क्या होगा 100 रुपीज़ क्या होगा कॉस्ट प्राइस। अब 20% उसको मार्कअप करना, यानी बढ़ा के वो अपना मार्केट प्राइस तय करेगा। तो वो 20% 100 पे बढ़ाएगा तो कितना बढ़ेगा 20, तो 120 हमारा क्या हो गया मार्केट प्राइस। अब इस पर वो क्या करता है डी पर हमें क्या देता है डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितना मिलता है इस पर डी, ठीक है। और लॉस हमें कितना हो जाता है डी माइनस 11%, ठीक है। तो ये हमें दोनों परसेंट में दिया गया है, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। तो अब हमें चाहिए होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू रुपीज़ टी। अब यहाँ पे दूसरा आर्टिकल की बात हो रही है कि यहाँ पर उस आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस वो 200 है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा वो हमें बताना है। और जब इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट है वो कितना है 5.D%, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो हमेशा प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस निकालने का, दो फॉर्मूले होते हैं। एक हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं मार्केट प्राइस के थ्रू, वो होता है 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस निकालने का कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 1 माइनस लॉस परसेंटेज। अब दोनों फार्मूलों को इक्वल कर देंगे एक दूसरे के, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है 121, डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया गया है डी, तो डी को हम परसेंटेज को अपॉन 100 में बना देंगे इक्वल, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 100, 1 माइनस लॉस परसेंटेज, तो 1 माइनस लॉस परसेंटेज डी माइनस 11 अपॉन परसेंटेज का साइन अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 10 5 बार और 12 6 बार। अब यहाँ पर हम कह लेंगे इनका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी, और 6 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 6D। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके यहाँ पर 100 माइनस डी माइनस 11, तो इस 5 का भी अंदर मल्टीपल, तो 500 माइनस 5D, जब ये माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 11 और 5 का मल्टीपल 55। अब दोनों के अपॉन में 100 होंगे जो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है, तो उसको लिखेंगे नहीं। अब ये 500 प्लस 55 मिलके हो जाएगा 555, उस पूरे को यहाँ लेके भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 555। अब माइनस 5D यहाँ पे था, तो इस माइनस 6D को यहाँ भेजेंगे तो ये प्लस 6D। अब ये घट कर कितना हो जाएगा D, और 600 में से 555 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब इस D की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 1.5 मल्टीपल 45, तो ये होती है इन 15 का 45 में, यानी 15 का 45 में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 675, 1 नंबर डिजिट वाट हमारा पॉइंट, तो 67.5% प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट हुआ तो मान लीजिए 100 पे प्रॉफिट हुआ होगा, तो 100 पर अगर 6.5% का प्रॉफिट हुआ तो 100 का 67.5% कितना होगा 67.5, तो 100 पे प्रॉफिट होके कितना हो जाएगा 67.5। तो ए इसके ओरिजिनल वैल्यू से कितने टाइम है 2 टाइम्स, तो सेलिंग प्राइस भी कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, तो इसमें मल्टीपल करेंगे 10, 14 जोड़ के 5, यहाँ पर फिर कैरी 6 2 ज़ा 12, 1 जोड़ के 3 13, और यहाँ पे फिर कैरी तो 2 2 ज़ा और 1 जोड़ के 3, तो 3 यहाँ पे पॉइंट था, तो 335 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर।